मोबाइल और टीवी के अंदर जो चीज़ें होती है वो हमको मिलती नहीं है, मिलेगी वही जो सामने होती है। इसलिए हमारे यहाँ पर संतों का दर्शन, गुरुओं का सानिध्य, गुरुओं के पास बैठना, भले एक शब्द ना हो तभी गुरु के पास बैठने में जो चीज़ मिलती है वो वैसे नहीं मिलेगी। हाँ, टीवी में तो निर्जीव है। एक तो टीवी में आपकी फोटो यार बिंगस भी फोटो दे के टापर करना बैठा है, अरे एक अब थे बैठे हो थारा करना बैठे, दोनों एक ही बात है। टीवी में लगा के थाना बिठा दे कि मम्मी घर पे ही है, रात को घर पे आप टाबरों को बिठा दे कि आप इन पे रहना, दादी घर पे ही है। टाबर टीवी वाली दादी से उनको भरोसा नहीं है जो कि घर पे भले दादी बैठी ना सुती हो तो भी घर वालों को भरोसा होगा दादी सुती है। हाँ, दादी ऐसी हमारा हौसला होगा भी दादी है, ठीक है ना, इतना फर्क होता है। तो जो सामने सत्संग सुना जाता है और वहाँ सुना जाता है उसका रात दिन का अंतर होता है, भाव का अंतर होता है। बच्चों के पास माँ बैठी हो भले कुछ ना करे तब भी बच्चे बलवान होते हैं, और बच्चों के पास दूर से तो सिर्फ मन को समझाना होता है। तो कुटिया जो है, कुटिया हमारा शरीर है, ये हमारा नहीं है, गुरुदेव का है। इसको बिगाड़ना नहीं है। जिसने प्रेम से, श्रद्धा से, क्षमा से, दान से, पुण्य से और पवित्रता से इसको पवित्र करके रखा है, आचरण नहीं बिगाड़ा, अपना नियम नहीं बिगाड़ा, अपना धर्म जिसने नष्ट ना किया हो, वो कुटिया खुद को प्यारी है, गुरु को प्यारी है और भगवान को भी प्यारी है, सबको प्यारी है, ठीक है ना। जब ऐसी सजा दी, जब पूरी इसको सजा लिया, सजाने के बाद में कहते हैं श्रद्धा भी है, प्रेम भी है, दान भी है, पुण्य भी है, तब जो ऐसे से गुरु को बुलाता है, तो गुरु जी आप मेरे घर पे आओ, मेरे हृदय में आओ, ठीक है ना। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है, मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है, मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। कहते गुरु जी को क्यों बुलाया है, और किसी को नहीं बुला सकते थे, और क्यों नहीं बुला लेता, देवताओं को बुला लेते, भगवान को बुला लेते, इंद्र भगवान ने बुला लिया, सूरज तारों को बुला लेते, किसी और को बुला लेते, गुरु को ही क्यों बुलाया है। तो गुरु को इसलिए बुलाया है, गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है, गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है, गुरु मेरे शिव बोले, गुरु मेरे शिव बोले, जिसने जगत रचाया है, जिसने जगत रचाया है, गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है, मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। कहते गुरु जी को क्यों बुलाया है, गुरु जी को इसीलिए बुलाया है, गुरु ही मेरे ब्रह्मा है, गुरु ही मेरे विष्णु है, गुरु ही शिव है, ब्रह्मा विष्णु शिव है, भगवान मेरे देवता, मेरे इष्ट, मेरे प्यारे, मेरे गुरु ही है, मेरे माता पिता प्रीतम भी वही हैं, सब कुछ मेरे गुरु हैं। और इस संसार की दुनिया को क्या मांगू मैं, संसार की चीज को, संसार की दुनिया को क्या मानूं, ये संसार तो मैं उन्होंने नहीं रचाया, पैदा ही उन्होंने किया है। जब पैदा करने वाले मेरे पास आ जाएगा तो फिर उनको उनकी चीजों की क्या जरूरत है मुझे। सोना बनाने वाली मशीन ही मिल जाए तो फिर सोना थोड़ी मांगना है, जब मशीन आ गई तो सोना तो अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन लोग यही करते हैं, शिव जी को शिव जी से मांगने नहीं जाते, शिव जी और चीज़ा मांगने जाए,
जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। चीज़ें तो मिल जाती है, भोलेनाथ दे देता है चीज़ें तो, भी जो आप मांगोगे दे देगा वो तो, लेकिन पल्ले में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जो भोलेनाथ को ही मांग लेता है, यानी गुरु को ही मांग लेता है, उसको सब, जिसके जीवन में गुरु आ गए, ब्रह्मा विष्णु शिव और परब्रह्म परमात्मा सब उसके पास आ जाता है, सारे देवता उसकी हाजिरी करते हैं। इसलिए गुरु की महिमा बड़ी है। गुरु मेरी गंगा है, गुरु मेरी जमुना है, गुरु मेरी गंगा है, गुरु मेरी जमुना है, गुरु मेरी त्रिवेणी, गुरु मेरे त्रिवेणी, जिसने जगत नवाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। कहते गुरु ही मेरी गंगा है, गुरु मेरी जमुना है और गुरु ही त्रिवेणी है। तीनों चीजें जब गुरु जी आ जाते हैं तो तीनों चीजें आ जाती हैं। गंगा क्या है? गंगा जो है पवित्र नदी है, जिसमें सारे जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं, उसको गंगा कहते हैं। और वो गंगा, एक तो वो गंगा है जो हरिद्वार में से गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर में जाती है, तो वो गंगा है। लेकिन यहाँ वो गंगा नहीं है। यहाँ गंगा किसकी है? भक्ति की। बिना गुरु के भक्ति जीवन में नहीं आती, गुरु से ही भक्ति आती है। गुरु ही भक्ति करने का तरीका बताते हैं, गुरु ही नाम देते हैं। तो यहाँ पर गंगा, जब गुरु मिलते हैं तो गंगा मिलती है। कौन सी? भक्ति की। जब भक्ति की गंगा मिलती है तो उसमें जन्म जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और जमुना फिर क्या है? जमुना क्या है? जमुना कहते हैं कर्म नदी को। उसके कर्म सुधर जाते हैं, अच्छे कर्म आ जाते हैं, शुभ कर्म आ जाते हैं। तो कर्म जो की नदी है वो जमुना जी है, भक्ति की नदी है वो गंगा जी है। फिर सरस्वती तीसरी नदी त्रिवेणी। त्रिवेणी में सरस्वती आती है। सरस्वती कौन सी नदी है? ज्ञान। सरस्वती ज्ञान विद्या की देवी है ना, विद्या की देवी सरस्वती है ना, वीणा दारणी। विद्या के जो है बसंत पंचमी को स्कूलों में पूजा होती है माता सरस्वती की, ठीक है ना, क्योंकि वो विद्या की देवी है। तो विद्या में क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान। तो गुरु जब मिलते हैं तो क्या मिलती है? तीन चीजें मिलती हैं इधर, ठीक है। कर्म कैसे करना चाहिए, कौन सा कर्म सही है, कौन सा खराब है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस तरीके से, ये भी गुरु बताते हैं, ठीक है। उसके कर्म सुधर जाते हैं। गुरु मिलने के बाद कर्म सुधर जाते हैं और भक्ति भाव पैदा हो जाता है। और ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता। ये तीनों चीज प्रकट होने लगती है, जिसमें जगत फिर गुरु की जो बहती है त्रिवेणी, जब गुरु की त्रिवेणी बहती है उसमें सब नहाते हैं, पूरा जगत नहाता है। और जो नहा लेता है वो फिर पवित्र हो जाता है, पार हो जाता है, ठीक है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। गुरु मेरे चंदा है, गुरु मेरे तारे हैं, गुरु मेरे चंदा है, गुरु मेरे तारे हैं, गुरु मेरे सूरज किरण, गुरु मेरे सूरज किरण, जिसने जगत उजियारा है, जिसमें जग उजियारा है।
गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरे चंदा है, गुरु मेरे तारे हैं, गुरु मेरे सूरज है। चंदा किसको कहते हैं? शिव जी पे आप दूध चढ़ाते हो, शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। अच्छा, चांद गर्म होता है कि ठंडा होता है? ठंडा होता है। तो जिसका दिमाग ठंडा हो, जिसका दिमाग ठंडा हो, उसका माथा जो पे चंद्रमा है, उसके माथे पे चंद्रमा विराजमान है। जिसका दिमाग शांत रहता हो, ठंडा रहता हो, शांत रहता हो, शीतल रहता हो। भगवान शिव जो है शांत और शीतल रहते हैं, उनके माथे पे चंद्रमा विराजता है, इसलिए सब उन पे दूध चढ़ाते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं शिव जी के मस्तक पर। जिसके दिमाग में शांति रहती है, शांत रहता है, लोग उसको पूजते हैं बड़ा बड़ा। जिसका दिमाग अशांत हो जाए, उसको दुनिया तो क्या पूजेगी, घर वाले ही नहीं पूछते, वो खुद ही तंग हो जाए अपने आप से। ठीक है ना? तो जब सदगुरु मिल जाते हैं तो शांति, चंद्रमा मेरे गुरु मेरे चंद्रमा है, जिन्होंने मुझे शांति दी है। ठीक है ना? और तारे टिमटिमाते हैं चंद्रमा, फिर वो तारों की तरह टिमटिमाने लगता है जगत में। लोग कहते हैं हाँ भाई ये अच्छा आदमी है, बढ़िया है, पूजा धर्म वाला है, नीति वाला है, सबको राम राम करता है, सबकी इज्जत करता है, धर्म पे चलता है, धर्म का काम करता है, लोग उसको फिर आदर मान देते हैं। तो वो कहते नहीं मेरी आंखों का तारा है। तो अच्छे कर्म वाला सबकी आंखों का तारा होता है। जिसके जीवन में गुरु आ जाते हैं, वो भी दूसरों को आंखों का तारा बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? औरों की बात छोड़ो, थार प्रमाण दिखा देता हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा देता हूँ। आपके 3 बेटे हैं, 3 बेटा जन्म दिया, ठीक है, 2 बेटे आपके पास में है, एक गुरु को दे दिया। जो गुरु को दिया वो ज्यादा चमकता है घर में, वो ज्यादा चमकता है? गुरु दिया वही चमका ना। तो किसने चमकाया? गुरु ने चमकाया ना। गुरु ने चमकाया तभी तो चमकता है। जिसको जान, घर वालों को कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता, उनको हजारों जानते हैं। तो तारा हो गया कि नहीं? अच्छा, आपको कौन सा अच्छा ज्यादा लगता है? मुझे अच्छा लगता है, जबकि वो आपको छोड़ के चला गया, आपकी कोई सेवा नहीं करता, फिर भी आप उसको देख के खुश होते हैं। जो घर में रात दिन सेवा करते हैं उनको देख के खुश नहीं होगे? खुश होते हो ना? है तो खुशी भी उससे मिलती है आपको। तो बात सिद्ध है कि नहीं है? हाँ, जो घर छोड़ के गुरु के पास चला गया उसको देख के भी आपको खुशी होती है, और घरे वाले जो भले सेवा करे तब भी उनसे खुशी इतनी नहीं होती है। हाँ, ये है गुरु की महिमा। ठीक है, गुरु मेरे सूरज है, सूरज कहते हैं ज्ञान को, प्रकाश को। जिसके जीवन में गुरु आ जाते हैं उसके जीवन में अंधेरा नहीं रहता, प्रकाश होने लगता है। ठीक है, ये चीजें आनी चाहिए। गुरु से पूरा जगत उजियारा होता है, सारा जगत दिखने लगता है, क्या सही है क्या गलत है सब दिखने लगता है। ठीक है ना? हाँ, इसलिए का गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। गुरु मेरे मात पिता, गुरु मेरे बंधु सखा, गुरु मेरे मात पिता, गुरु मेरे बंधु सखा, गुरु मेरे सत्य गुरु है, गुरु मेरे सत्य गुरु है, जिसने ज्ञान बताया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। असली माता पिता गुरु है।
ये माता पिता जो है बंधन में डालते हैं, मोह में डालते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ में आकर के, मोह ममता में आकर के इसको बंधन में डाल देते हैं, कामना में डाल देते हैं, इच्छा में डाल देते हैं। असली माता पिता गुरु हैं जो शिष्य की पालना में। अच्छा, गुरु के पास में जाने के बाद शिष्य जब गुरु के पास आ जाता है तो उनकी देखभाल करना, पालन पोषण करना गुरु करते कि नहीं करते? गुरु जहाँ माँ का काम होता है माँ का करते हैं, माँ का भी काम करते हैं, पिता का, गुरु से एक साथ करते हैं। और मेरे बंधु और सखा, बंधु मैंने भाई, भाई का काम भी गुरु करते हैं। सखा मित्र, मित्र गुरु से बढ़कर के कोई मित्र नहीं है। गुरु मित्र है, गुरु सखा है, गुरु बंधु है। भगवान अर्जुन भी भगवान को, कृष्ण को ये कहते हैं, आप ही मेरे बंधु सखा और मेरे भगवान और गुरु हो, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। तो अगर इस दुनिया में किसी को मित्र भी बनाना हो तो गुरु से बड़ा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वो आपको गलत रास्ते पे कभी भी जान नहीं देगा। और जो धोखे वाले मित्र हैं संसार के, वो आपको मित्रता में ही धोखा दे करके भटका देंगे, गलत रास्ते पर, गलत राह पे ले जाएंगे। इसलिए सच्चा मित्र गुरु है, सच्चा भाई भी गुरु है, सच्चे माता पिता भी गुरु हैं। सत्य का सही सही ज्ञान है सतगुरु, गुरु ही मेरे सतगुरु है। जो सतगुरु क्यों है? क्योंकि सत्य है, सत्य है, कभी छोड़ते नहीं, साथ नहीं छोड़ते और हमेशा रहते हैं। और सच्चे जो सत्य है उसका ज्ञान करवाते हैं। ठीक है ना? ये बहुत सुंदर भजन है। इसी भजन को, इसमें तो शिष्य गुरु को बुलाते हैं, मैंने कुटिया को तैयार कर दिया है, पवित्र किया है, आपके लिए मैंने कुटिया को सजाया है भाव प्रेम से, कैसे आप मेरे घर आ जाओ। इसके बाद फिर इसका एक दूसरा भजन मैंने आपने तैयार किया, मैंने बाब लिखे हैं, मैंने लिखे बाब। जब ऐसे बुलाते हैं तो गुरुजी, ये नहीं कि गुरुजी आते नहीं, आते हैं। जब कोई बुलाता है तो आते हैं। तो कैसे आते हैं, किन रूप में आते हैं, किस रूप में आए हैं गुरुजी हृदय में, वो इस भजन में आगे दिया हुआ है। गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है, गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। मेरे घर आए गुरु जी, मेरे भाग को जगाया है। मेरे घर आए गुरु जी, मेरे भाग्य जगाया है। गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। गुरुजी आ गए, गुरुजी को बुलाया तो गुरुजी आए। गुरुजी आ गए तो सबसे पहले गुरुजी के चरणों को ही पूजा जाता है। चरणों की, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकर सुधार। तुलसीदास जी भी सतगुरु के अरमान, सबसे पहले किसी ने वंदना की है तो गुरु के चरणों की है। चरण कमलों का महत्व है। श्री गुरु मन गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि है होती। गुरु के चरणों के नख का भी अगर कोई ध्यान करता है तो उसके हृदय में भी ज्योति, निर्मल ज्योति जागर हो जाती है। गुरु जी हृदय में आ गए, घर पे आए, उनके चरण को अपने भावों से, अब हृदय में गुरु जी है, हृदय में खुद है, तो वहाँ कोई बाहर से तो सामग्री आएगी नहीं, ना वहाँ जल आएगा ना कटोरा आएगा, तो सारा कुछ भाव से ही तो है। भाव से ही गुरु की चरणों की पूजा की है। मेरे घर आए गुरु जी, वहाँ तो कहते हैं मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया। अब क्या कहते हैं, मेरे घर आए गुरु जी, आ गए, क्यों? मेरे भाग्य, मेरा भाग जाग गए। सतगुरु आ गए तो मेरे भाग जाग गए। लेकिन गुरु को पहचाने कैसे, किस रूप में आए हैं? जब हृदय में गुरु आते हैं तो कैसे, कौन से रूप में आते हैं? मुरली बजाते हो नहीं आते,
मोर मुकुट बांधे होते, धनुष बाण हाथ में नहीं होता, जो बाहर फोटो है वो नहीं आती, किस रूप में आए। गुरु मेरे प्रेम है, गुरु मेरी सरदा है, गुरु मेरे प्रेम है, गुरु मेरी शरदा है, गुरु मेरे विश्वास है, गुरु मेरे विश्वास है, जिसमें विश्व ठहराया है, गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। हृदय में आते हैं तो कैसे आते हैं? प्रेम के रूप में आते हैं। हृदय में प्रेम छलकने लगता है। गुरु जी जब आ जाते हैं तो वो प्रेम ही तो गुरु है, कोई और गुरु थोड़ी है। प्रेम गुरु है, गुरु प्रेम है। गुरु प्रेम भगवान है, भगवान ही प्रेम है। विवेकानंद जी कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। ठीक है ना, प्रेम ही परमात्मा, परमात्मा ही प्रेम है। और क्या कहते हैं, गुरु जी मेरी श्रद्धा है। पहले गुरु से मिलने के पहले तो श्रद्धा नहीं थी, कोई न कोई मन में लालच था। गुरु जी कन जावांगा, पूजा करेंगे, गुरु दान करना चाहिए, नुगरा रहना नहीं चाहिए, यमराज से बच जाएंगे, भय था। गुरु जब जीवन में, जब तक गुरु जी नहीं आए थे तब तक भय था, श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा तो जब गुरु जी आ जाते हैं तभी प्रकट होती है। श्रद्धा इतनी होती है, श्रद्धा ही नहीं होती, फिर विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है, हमारी दुनिया के पास आओ फिर भी परवाह कोरी है। जब गुरु जी अगर हृदय में आ जाएं तो इतना बड़ा विश्वास होता है कि उसको किसी से का भी डर नहीं होता, निर्भय हो जाता है। वो निर्भय हो जाता है और विश्वास हो जाता है दृढ़। और विश्वास तो क्या है, विश्वास भी गुरु है। विश्वास गुरु है, श्रद्धा गुरु है और प्रेम गुरु है। ये तीनों चीज हृदय में आ जाती, आती कि नहीं आती? जो श्रद्धा विश्वास प्रेम हृदय में आया, क्या गुरु से मिलने से पहले था कभी? नहीं था ना, पता ही नहीं था। गुरु जी के बाद में ये पैदा हुआ। तो जो निराकार में गुरु जी जो है वो फोटो तो बाहर है, लेकिन असली गुरु जी अंदर है। फिर क्या कहते हैं, जिसमें विश्व ठहराया है। गुरु जी प्रेम और विश्वास है। अगर दुनिया में प्रेम और विश्वास ना हुआ तो दुनिया बचेगी के? प्रेम और विश्वास दुनिया में ना हो तो कोई चीज बचेगी? अगर माँ बेटे पर विश्वास ना हो तो, बेटे को माँ पर ना हो और बेटे माँ को बेटे पर ना हो, फिर क्या होगा? रिश्ता रहेगा? पति और पत्नी पर अगर विश्वास ना हो तो, पति को पत्नी पर ना हो और पत्नी को पति पर ना हो तो रिश्ता चलेगा? विश्वास पर ही चलता है ना। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर है, बाप बेटे का रिश्ता विश्वास पर है, बहन भाई का रिश्ता विश्वास पर है, गुरु शिष्य का नाता भी विश्वास पर है। सारी चीज़ें विश्वास पर है। अच्छा, बाजार में सौदा लेने जाते हो तो पहले सौदा ले लेते हो, फिर बाद में पैसे देते हो, तो वो विश्वास करता है ना। वो ये तो नहीं सोचता भी सौदा लेके भाग गया तो। हाँ, कई बार ऐसा होता है, आप पहले पैसे पकड़ा देते हो फिर सौदा लेते हो, फिर आप विश्वास तो करते हो ना, भी पैसे तो रख लिए, बाद में पता नहीं सौदा दे के ना दे। अच्छा, टिकट लेते हो बस में, पहले कंडक्टर को पैसे पकड़ा देते हो, भरोसा होता है ना भी टिकट देगा, लेके जाएगा, और कई देर बाद में कह दे बहन जी पैसे कहाँ है, दिए नहीं तुमने, उतरो नीचे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वो विश्वास पे चलता है, सारा काम विश्वास पे चलता है। सड़क पे चलते हैं, विश्वास होता है भी सामने वाला मेरे अंदर नहीं मारेगा, ये विश्वास ही तो है ना। जरूरी थोड़ी है नहीं मारेगा, हो सकता है सीधे ठोक दे अंदर आके, घनी बार ठुक भी जाती है, लेकिन विश्वास ऐसा इतना होता है भी सामने वाला बीच में नहीं मारेगा। विश्वास पर ही सड़क पर चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऐसे बैंक में जाते हो, पहले पैसे पकड़ा देते हो, ले पैसा जमा कर दे, और वो रख के कह दे कम कराए थे, फिर विश्वास है ना। सारी जगह विश्वास है कि नहीं? अच्छा, बाकी छोड़ो, खेत में जाते हो, खेत में बीज गिर के आ जाते हो जमीन में, अब वो ऊपर निकल, अगर नीचे चला जाए तो विश्वास है नहीं भी उगेगा वो जरूर है, और फल भी देगा। कितना बड़ा विश्वास है। तो सारी दुनिया विश्वास पर जी रही कि नहीं जी रही? बताओ, जी रही है ना। वो विश्वास ही गुरु है, ठीक है ना। वही भोलेनाथ है।
गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। मेरे घर आए गुरु जी, मेरे भाग को जगाया है। और क्या है गुरु जी का रूप? गुरु मेरी पूजा है, गुरु मेरी भक्ति है। गुरु मेरी पूजा है, गुरु मेरी भक्ति है। गुरु मेरी वंदना है, गुरु मेरी वंदना है। जिसने भाव फैलाया है, गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। और क्या? गुरु मेरी पूजा है। जो मैं पूजा कर रहा हूँ ना, वही तो मेरे गुरु हैं। अगर गुरु जीवन में ना होता तो पूजा क्या थी? पूजा अधूरी है। किसकी पूजा करते? क्या करते? तो गुरु ही पूजा है, गुरु ही भक्ति है। भक्ति करना किसने सिखाया? गुरु ने। और भक्ति क्या है? गुरु ही तो है। गुरु भक्ति भी गुरु है, पूजा भी गुरु है, और वंदना प्रार्थना जो है वो भी गुरु है। जिसने जगत में भाव फैलाया है, पूरे जगत में भाव उसी का तो फैला है। अगर भक्ति भाव न हो, पूजा भाव न हो, तो संसार में भाव खत्म हो जाएगा। और क्या कहते हैं? गुरु मेरा कर्म है, गुरु मेरा धर्म है। गुरु मेरे कर्म है, गुरु मेरे धर्म है। गुरु मेरा कर्तव्य, गुरु मेरे कर्तव्य। जिसमें अकर्ता समाया है, गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। मेरे घर आए गुरु जी, मेरे भाग को जगाया है। और क्या है? थोड़ा सा गहरा अर्थ है इसका। गुरु मेरे कर्म है। जो मेरा कर्म हो रहे हैं वो सर्व कर्म गुरु के द्वारा। क्यों? सब कुछ गुरु को सौंप दिया। जब हृदय में गुरु आ जाते हैं तो जो कुछ भी कर्म होता है वो कर्म ही गुरु का रूप ही होता है, उसमें दोष नहीं होता। और गुरु मेरा धर्म है। बिना गुरु के कोई धर्म थोड़ी है। जो गुरु है वो धर्म के मूल हैं। जहाँ को धर्म ही गुरु है, गुरु ही धर्म है। ठीक है? धर्म क्या है? जो सबको धारण करने वाला है। सबको धारण किसने किया है? गुरु ने किया है। ये पूरा जगत दुनिया किस पे टिकी हुई है? धारण करने का मतलब होती है ये टिका किस पे है। जहाँ छात है वह छात किस पे रुकी हुई है? तो कोई तो चीज होगी जिस पे छात रुकी है। कोई तो है ना। बीच में गाडर नहीं लगी हो तो छात नहीं रुकेगी। तो वो गाडर के आधार पर जो आधार है, जिसको धारण किया हुआ है, जिसके ऊपर सब कुछ रुका हुआ है, तो ये पूरा जगत, तीनों लोग किस पे रुके हुए हैं? ये धर्म पे रुके हुए हैं। ठीक है ना? अगर धर्म नहीं रहे तो कुछ नहीं रहेगा, और वो धर्म ही गुरु है। ठीक है? गुरु मेरा कर्तव्य। मेरा कर्तव्य क्या है? वही गुरु तो है। जो गुरु है, तो जिसका जीवन पूरा अर्पण हो गया हो, गुरु के प्रति समर्पित हो गया हो, चढ़ गया हो, जिसके हृदय में गुरु आ गए हो, उसके कर्म धर्म और कर्तव्य सब गुरु है। कोई खराब नहीं होता उसका, कोई कर्म खराब नहीं होता। जिसमें अकर्ता समाया हुआ है, जो गुरु के सब कुछ, जिसके हृदय में गुरु जी विराजमान हो गए, वो खुद तो रहा ही नहीं। अब जब खुद नहीं रहा तो फिर करता भी नहीं रहा। मैं तो तब करेगा ना जब मैं होगा। जब मैं तो रहा नहीं, जब गुरु जी आ गए तो मैं तो रहा नहीं। हृदय में तो गुरु जी आ गए तो सब करने धरने वाले गुरु हो गए, तो फिर करता कहाँ रहे? अकर्ता नहीं तो फिर भोगता भी नहीं है। जब करता भोगता नहीं तो बंधन से छूट गए। इसलिए मैं करता नहीं हूँ, कोई भी मैं नहीं करता हूँ। जो कुछ भी करते हैं वो सब मेरे गुरु ही करते हैं।
ऐसा जिसका भाव हो गया, ऐसा जिसका ज्ञान हो गया, उसके जीवन में गुरु आ गए और वो बंधन से मुक्त हो जाता है। और क्या कहते हैं, गुरु मेरे ज्ञान है, गुरु मेरे ज्ञाता है, गुरु मेरे ज्ञान है, गुरु मेरे ज्ञाता है, गुरु मेरे अंतर्यामी, गुरु मेरे अंतर्यामी, जो मेरे कण कण में समाए हैं, जो मेरे रोम रोम समाए हैं, गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है, मेरे घर आए गुरु जी, मेरे भाग्य को जगाया है। गुरु मेरे ज्ञान है, ज्ञानी तो गुरु होते हैं, और कौन होता है? गुरु को शरीर का नाम थोड़ी है। हाँ, जो ज्ञान है वही तो गुरु है, वही तो बैठा बैठा अंदर से अकल देता है, ये कर ले, ये मत कर, है? तो जो हृदय में ज्ञान प्रकट है वो गुरु है। और गुरु मेरे ज्ञाता, सबके जानने वाले भी वही है, और अंतर्यामी, सबके घट घट की जानते हैं। हाँ, जो सबके घट घट में विराजमान है अंतर रूप से, वही तो मेरे सदगुरु हैं, और मेरे रोम रोम में कण कण में वही तो समाये हैं, और कोई दूसरे थोड़ी है ना। गुरु मेरे प्राणनाथ, गुरु मेरे आत्म देव, गुरु मेरे प्राणनाथ, गुरु मेरे आत्म देव, गुरु मेरे परमात्मा, गुरु मेरे परमात्मा, जो सब में समाया है, गुरु जी के चरणों को मैंने भावों से सजाया है। मेरे घर आए गुरु जी, मेरे भाग को जगाया है। मेरे प्राण को भी प्राण देने वाले, अंदर गुरु भी विराजमान है, तभी तो प्राण चल रहे हैं। वो अंदर वाला निकल जाए तो प्राण चलेंगे? अगर अंदर वाला निकल गया तो प्राण भी चले जाएंगे, वो भी नहीं बचेंगे। तो वो बैठे हैं, प्राणों के प्राण तो गुरु हैं, इन प्राणों के भी प्राण गुरु हैं। जो गुरु मेरे अंदर में तो प्राण नाथ, प्राण इसलिए उनको नाथ कहा है। प्राणों को भी नाथ है, जो प्राणों को भी नाथ डाल रखी है, प्राणों को भी जिन्होंने काबू कर रखा है, वो मेरे गुरु ही है। वो दिन छोड़ेंगे, भी दिन प्राण भी नहीं रहेंगे, वो भी उड़ जाएंगे, प्राण तो खेरू भी उड़ जाएंगे, हैं। और मेरे आत्म देव, गुरु ही मेरे आत्म देव है। अंदर आत्मा है, वही तो गुरु है, और कौन गुरु है? वही और जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो गुरु ही आत्मा है, गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही प्राणों के प्राण है, और वही सब में समाये हैं। बिना प्राण के बिना हवा कोई बचता है क्या? है सबके सब लोग प्राण पे तो जी रहे हैं। हाँ, तो गुरु हृदय में, ऐसे हृदय में आते हैं। गुरु का ये रूप है जो हृदय में आते हैं। पहचानना मुश्किल होता है, सब लोग पहचान नहीं पाते, सब लोगों की पहचान से बस की बात है।